भारत की मिट्टी ने कई नायाब हीरे जन्म दिए, लेकिन कुछ नाम इतिहास नहीं प्रेरणा बन जाते हैं। एक ऐसा धावक जिसने दर्द को ताकत बनाया, एक ऐसा बेटा जिसने बंटवारे की त्रासदी झेली, एक ऐसा सैनिक जिसने देश की वर्दी पहनकर दुनिया के ट्रैक पर तिरंगा लहराया। हम बात कर रहे हैं भारत के फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की। मुजफ्फरगढ़ की मिट्टी से उठकर कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने तक का सफर। 1958 के कार्डिफ में इतिहास रचने वाला वो पल, और एक ऐसी शख्सियत जिसने जीत के बदले सिर्फ एक दिन की छुट्टी मांगी। दर्द, संघर्ष, देशभक्ति और प्रेम से भरी ये कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, ये उस जज्बे की कहानी है जो हार नहीं मानता। आइए देखते हैं भारत के अमर ध्रुव तारे मिल्खा सिंह की प्रेरक गाथा। इक्यानवे साल के अपने बेहतरीन जीवन काल में मिल्खा सिंह ने देश को दुनिया भर में जो सम्मान दिलाया वो अमिट्य है। वो भारत के शिखर पर चमकने वाला वो ध्रुव तारा है जो पहुंच से तो दूर हो गया, लेकिन यादों से दूर नहीं हो सकते। उनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ सकती। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को पंजाब स्थित मुजफ्फरगढ़ के गोविंदपुरा गांव में हुआ था। वे 15 भाई बहनों में से एक थे, जिनमें से 8 की मृत्यु भारत के विभाजन से पहले हो गई थी। विभाजन के दौरान वे अनाथ हो गए थे। जब उनके माता पिता, एक भाई और 2 बहनें हिंसा में मारे गए थे। पंजाब में जारी हिंसा से बचने के लिए जहां हत्याएं जारी थी, 1947 में दिल्ली चले गए। मिल्खा सिंह कुछ समय के लिए अपनी विवाहित बहन के परिवार के साथ रहे। ट्रेन में बिना टिकट सफर करने के कारण उन्हें जेल में कैद कर दिया गया। उन्हें रिहा करने के लिए उनकी बहन ने अपने गहने बेच दिए। अभावों भरे जीवन के कारण डाकू बने रहे मिल्खा सिंह को भाई मलखान ने भारतीय सेना में चल रही भर्ती में जाने की सलाह दी। 1951 में अपने चौथे प्रयास में मिल्खा सफल हुए और सिकंदराबाद के इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेंटर में तैनाती के दौरान उन्हें धावकों से मिलवाया गया और यहीं से ही उन्होंने दौड़ने की शुरुआत की। सिंह ने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक खेलों की 200 मीटर और 400 मीटर प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तब कम अनुभव के कारण वो कोई कमाल न कर सके, लेकिन उन खेलों के आखिर में 400 मीटर चैंपियन चार्ल्स जेनकिंस के साथ एक बैठक ने उन्हें कई तरह से प्रेरित किया और उन्हें ट्रेनिंग के बारे में जानकारी भी मिली। साल 1958 में आजादी के बाद वैश्विक खेल मंच पर पहली बार जिस खिलाड़ी ने भारत का सर ऊंचा किया, वे थे मिल्खा सिंह। उस रेस के बाद सिंह और देश दोनों को नई पहचान मिली। इसके साथ ही द फ्लाइंग सिख जीत की लंबी सूची में कॉमनवेल्थ गेम्स 1958 की ऐतिहासिक जीत भी शामिल है। मिल्खा सिंह कार्डिफ 1958 में 440 यार्ड की रेस को जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। मिल्खा सिंह की उन सफलताओं की वजह से ही आज भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में एक पावर हाउस देश के तौर पर जाना जाता है। मिल्खा सिंह की जीत से पहले भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में पोडियम पर पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा था। तब कॉमनवेल्थ गेम्स को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के रूप में जाना जाता था और 3 इवेंट में भारत ने सिर्फ एक ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। वेल्स के कार्डिफ में कॉमनवेल्थ गेम्स 1958 में हिस्सा लेने से पहले मिल्खा सिंह ने पहले ही भारतीय सर्किट में अपना नाम बना लिया था। उस वर्ष की शुरुआत में उन्होंने कटक में आयोजित हुए नेशनल गेम्स के 200 मीटर और 400 मीटर इवेंट में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था। मिल्खा सिंह ने 1958 के एशियन गेम्स में भी 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स में जीत हासिल करना एक अलग ही बात थी। महान स्प्रिंटर बताते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में मिल्खा सिंह के बारे में किसी ने नहीं सुना था। उस इवेंट में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, युगांडा, केन्या और जमैका के एथलीटों ने भाग लिया था।
और वो विश्व स्तरीय एथलीट थे। कठिन चुनौतियों के बावजूद मिल्खा सिंह क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में जगह बनाने के बाद कार्डिफ 1958 में 440 यार्ड फाइनल के 6 धावकों में जगह बनाने में कामयाब रहे थे। मिल्खा सिंह ने याद करते हुए कहा था कि जब कोई व्यक्ति फाइनल में पहुंचता है तो वो इतना तनाव में होता है कि वो सो नहीं पाता है। वो कठिन रात थी। 6 फाइनलिस्टों में से मिल्खा सिंह दक्षिण अफ्रीका के मैल्कम स्पेंस नाम के एक व्यक्ति से थोड़ा डरे हुए थे, जो 1956 के समर ओलंपिक में 6ठे स्थान पर रहे थे। इस इवेंट में मिल्खा पहले ही बाहर हो गए थे, लेकिन एक टैक्टिकल रणनीति और उनके अमेरिकी कोच डॉक्टर आर्थर डब्ल्यू हावर्ड से मिले प्रेरणा के कुछ शब्दों ने मिल्खा सिंह को इस मानसिक बाधा से पार पाने में मदद मिली। मिल्खा सिंह बताते हैं कि मेरे कोच ने मुझे आश्वस्त किया और उन्होंने मेरे दिमाग में डाल दिया था कि मैं रेस जीत सकता हूं। भले ही मैल्कम स्पेंस एक विश्व स्तरीय और विश्व रिकॉर्ड धारक स्प्रिंटर है, अगर मैं अपनी रेस को योजना के अनुसार दौड़ता हूं तो वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। 24 जुलाई 1958 को खचाखच भरे कार्डिफ आर्म्स पार्क में मिल्खा सिंह इतिहास रचने के लिए तैयार थे। स्कॉटलैंड के जॉन मैकिसा, कनाडा के क्लाइव टैबैको, इंग्लिश धावक जॉन सैली सबरी और जॉन राइटन के साथ मैल्कम स्पेंस के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए मिल्खा सिंह ने 440 यार्ड के फाइनल में सबसे बाहरी लेन में अपना स्थान लिया। मिल्खा सिंह ने इस बारे में जिक्र करते हुए बताया था कि मैंने अपनी प्रार्थना की, मैंने अपने माथे से जमीन को छुआ और भगवान से कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करने जा रहा हूं, लेकिन भारत का सम्मान आपके हाथों में है। आखिरी लेन में मिल्खा सिंह तेजी से ब्लॉक से उतरे और कोच की योजना पर ध्यान दिया और शुरू से ही जितनी तेजी से दौड़ सकते थे उतनी तेजी से दौड़ना शुरू किया। मिल्खा सिंह ने पहले 350 यार्ड में एक बड़ी बढ़त बना ली और वो लगातार अपनी पूरी क्षमता से रेस में दौड़ रहे थे। इसी बीच मैल्कम स्पेंस ने अंदरूनी लेन से वापसी की और भारतीय स्प्रिंटर को लगभग पकड़ लिया। मिल्खा सिंह ने कहा, जब मैं दौड़ रहा था मैंने एक नजर बगल में डाली और स्पेंस को अपने कंधे के ठीक पीछे देखा। हालांकि मिल्खा सिंह ने बेहतरीन दौड़ लगाई और दक्षिणी अफ्रीका के मैल्कम स्पेंस को 0.3 सेकंड से हराकर कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। भारतीय धावक ने 46.6 सेकंड में रेस पूरी की और एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया, जबकि स्पेंस ने अपनी दौड़ 46.9 सेकंड में पूरी की। भारत लौटने पर मिल्खा सिंह का भव्य स्वागत हुआ और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने धावक के अनुरोध पर अगले दिन सार्वजनिक अवकाश भी घोषित कर दिया। इसी जीत के साथ मिल्खा सिंह ने न केवल इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज कराया, बल्कि एक चलन भी शुरू किया जो आज तक जारी है। 1958 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स के जिस भी इवेंट में भाग लिया है, सभी संस्करणों में गोल्ड मेडल जीता है। कार्डिफ में मिल्खा सिंह द्वारा जीता गया वो गोल्ड मेडल भारत के लिए बड़ा मौका था। जीत के बाद जब क्वीन ने उन्हें गोल्ड मेडल पहनाया, स्टेडियम में करीब 1 लाख अंग्रेज बैठे थे। भारतीय गिने चुने ही थे। क्वीन जैसे ही गोल्ड मेडल पहना कर गई तो क्वीन के साथ ही बैठी एक साड़ी वाली औरत दौड़ती हुई सिंह के पास गई और बोली, मिल्खा जी, पंडित जी का मैसेज आया है। उन्होंने कहा कि मिल्खा से पूछो कि उन्हें क्या चाहिए। उस वक्त वो चाहते थे तो अपने लिए देश के किसी भी कोने में जमीन या दिल्ली में घर मांग सकते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने क्या मांगा? मिल्खा सिंह ने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री से अपने लिए एक दिन की छुट्टी मांगी। दरअसल वो भारतीय सेना में नौकरी करते थे और जीत के बाद उन्होंने बहन के साथ खुशी बांटने के लिए एक दिन की छुट्टी मांगी थी। मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर का जन्म पाकिस्तान के शेखपुरा में 8 अक्टूबर 1938 को हुआ था। वो भी खेल जगत से जुड़ी हुई थी। दोनों की पहली मुलाकात 1955 में श्रीलंका के कोलंबो में एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के दौरान हुई थी। निर्मल पंजाब की वॉलीबॉल टीम की कप्तान थी और मिल्खा सिंह एथलेटिक्स टीम का हिस्सा थे। इस दौरे पर एक भारतीय बिजनेसमैन ने वॉलीबॉल टीम और एथलेटिक्स टीम को खाने पर बुलाया था। मिल्खा सिंह ने एक बार कहा था कि उस जमाने में एक महिला से बात करना किसी शख्स के लिए भगवान से बात करना जैसा था। निर्मल कौर पहली नजर में ही मिल्खा सिंह को पसंद आ गई थी। मिल्खा इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। हालांकि वापस लौटने से पहले उन्होंने आगे का रास्ता जरूर साफ कर दिया था। पार्टी से लौटते वक्त मिल्खा ने निर्मल के हाथ पर अपने होटल का नंबर लिख दिया। दोनों ने कुछ समय बाद बात करना शुरू किया और साल 1958 में एक बार फिर दोनों की मुलाकात हुई।
दोनों की प्रेम कहानी साल 1960 में शुरू हुई, जब दोनों दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में दोबारा मिले। तब तक मिल्खा सिंह काफी नाम कमा चुके थे। दोनों ने साथ में काफी समय बिताया। 1960 में ही चंडीगढ़ में खेल प्रशासन ने मिल्खा को स्पोर्ट्स का डिप्टी डायरेक्टर बना दिया और निर्मल वुमेन स्पोर्ट्स की डायरेक्टर बन गई। तब तक हर तरफ दोनों के रिश्तों की चर्चा भी होने लगी थी। ये वही समय था जब दोनों ने तय किया कि वो पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताएंगे। तब तक मिल्खा और निर्मल एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर चुके थे। हालांकि दोनों परिवारों के बीच मतभेद के कारण शादी में अड़चनें भी आई, लेकिन मिल्खा ने ये रेस भी जीत ली और मेडल के रूप में उन्हें निर्मल का करीब 58 सालों का साथ मिला। दोनों ने शादी कर ली। निर्मल ने राजनीतिक विज्ञान में मास्टर्स डिग्री हासिल की थी। उनकी खास बात ये थी कि वो चाहे नेशनल्स मैच खेले या इंटरनेशनल, स्कर्ट की जगह वो हमेशा सलवार कमीज पहनती थी। मिल्खा सिंह कहते थे कि उनकी गैर मौजूदगी में भी पत्नी ने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। मिल्खा निर्मल की बेटी डॉक्टर और बेटे जीव मिल्खा मशहूर गोल्फ प्लेयर हैं। मिल्खा सिंह ने कोरोना संक्रमित होने के बाद 19 जून 2021 को चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में अंतिम सांस ली। 5 दिन पहले ही उनकी पत्नी निर्मल सिंह का देहांत हुआ था। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दोनों ने साथ जीने मरने की जो कस्में खाई थी, उसे निभाने में प्रकृति ने भी उनका पूरा साथ दिया। मौत भी दोनों को अलग नहीं कर सकी। मिल्खा सिंह जैसे खिलाड़ी लाखों में नहीं करोड़ों में एक होते हैं। भारत अपने इस फ्लाइंग सिख को कभी नहीं भुला सकेगा। इतिहास में कुछ नाम रिकॉर्ड से नहीं, अपने चरित्र से अमर होते हैं। वो बच्चा जिसने बंटवारे की आग देखी, वही जवान बनकर दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत की पहचान बन गया। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने हमें सिखाया है कि जीत सिर्फ पदक नहीं होती, जीत वो होती है जब पूरा देश आपके साथ खड़ा हो। 1958 का वो स्वर्ण पदक, ओलंपिक की वो ऐतिहासिक दौड़ और देश के लिए उनका समर्पण, ये सब मिलकर एक ऐसी विरासत बनाते हैं जिसे समय भी फीका नहीं कर सकता। उन्होंने कभी हार को अंत नहीं माना, बल्कि हर हार को अगली जीत की तैयारी बनाया। आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो सिर्फ एक एथलीट को नहीं, एक युग को नमन करते हैं। भारत का ये सपूत हमेशा प्रेरणा की तरह हमारे दिलों में दौड़ता रहेगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।